नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। केंद्र लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ शुक्रवार से महीने भर का अभियान शुरू करेगा। मदर डेयरी के बाद अब केएमएफ कंपनी ने भी बढ़ाए दूध दही के दाम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसानों के लिए लॉन्च किया खास ऐप। कृषि मंत्री कमल पटेल का ऐलान, साबरमती के तर्ज पर अजनाल नदी के ऊपर भी बनेगा रिवर फ्रंट। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का बयान, खाद्य तेल की कीमतों में मिल सकती है राहत। खादी और ग्राम उद्योग आयोग का बड़ा कदम, युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किया हनी मिशन। संजीव कौशल का बड़ा ऐलान, प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करेगा हरियाणा। नैनीताल जिले में 6567 किसानों के सम्मान निधि पर रोक। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में हथकरघा बुनाई पाठ्यक्रम का आयोजन। अलवर में पुलिस ने ली यूरिया वितरण की जिम्मेदारी, आधार कार्ड देकर किसानों को दिया जा रहा है खाद। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत के बीच अधिक रेट पर बेची उर्वरक। कश्मीर में शुरू हुआ पहला ऑर्गेनिक मार्केट, पौष्टिक सब्जियां खरीदने जुटने लगी भीड़। लखनऊ ड्रोन से होगा कीटनाशक का छिड़काव। बिहार में कृषि विभाग ने विधायकों को दिए आम और पौधे। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान, कृषक भवन के लिए पुनासी मंडी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह महिला और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के अनुमूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर यहां एक कार्यक्रम में जन आंदोलन के रूप में परिकल्पित महीने पर चलने वाले अभियान नई चेतना का शुरू करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा, ये दुखद है कि बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं लिंग आधारित हिंसा को अब भी सामान्य मानते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि परिवर्तन लाने के लिए हम ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा के खिलाफ 1 महीने का अभियान शुरू कर रहे हैं। सिन्हा ने आगे कहा कि ये लोगों का अभियान है जिसे सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और महिलाओं को उनकी शिकायतों के निवारण में मदद करने के लिए उपलब्ध तंत्र तथा उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और पंचायती राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पटेल भी मौजूद रहेंगे। आज क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी की सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो हम लगभग 9 करोड़ महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हम लाखपति दीदी बना रहे हैं, वहीं साथ साथ जो आज पूरे विश्व महिलाओं के ऊपर जो लैंगिक हिंसा है उसे मनाने का काम किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर 1 महीने तक ये अभियान चलेगा और उसको आजीविका मिशन, जिसे जेंडर रिसोर्स सेंटर कहते हैं, हम नारी चेतना केंद्र के माध्यम से देश में लगभग हमारी 64 लाख दीदियां इस उत्पीड़न के खिलाफ ट्रेनिंग ले चुकी हैं। हम 20,000 देश में ऐसे मामलों को सुलझाने का काम किया है, चाहे केस के माध्यम से हमारी दीदियों ने, चाहे सामाजिक स्तर पर। ये अभियान हम एक तरफ मोदी जी आर्थिक संपन्नता के लिए लाखपति दीदी का मिशन लिया है, वहीं लैंगिक हिंसा भेदभाव को मिटाने के लिए हम जागरूकता अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए आज ये कार्य कर रहे हैं। मदर डेयरी द्वारा दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम बढ़ाए जाने के बाद अब कर्नाटक में भी आज से लोगों के लिए दूध दही महंगे हो गए हैं। कर्नाटक दूध संघ ने नंदिनी ब्रांड के दूध प्रति लीटर और दही प्रति किलो की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है। नई कीमतें केएमएफ के प्रबंध निदेशक ने बुधवार को जारी बयान में कहा था कि स्पेशल दूध, शुभम समृद्धि और दही समेत दूध की 9 किस्मों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं प्रबंध निदेशक के अनुसार डबल टोन दूध की कीमत 38 रुपए, टोन दूध 39 रुपए, होमोजेनाइट गाय का दूध
44 रुपए, विशेष दूध 45 रुपए, शुभम दूध 45 रुपए, समृद्धि दूध 50 रुपए और वही नंदिनी दही की कीमत 47 रुपए होगी। किसानों के लिए खुशखबरी है। भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने गुरुवार को बॉब वर्ल्ड किसान ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को बैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। दरअसल बॉब वर्ल्ड किसान ऐप एक ऐसा मंच है जो किसानों को फाइनेंसिंग, बीमा और निवेश से संबंधित जानकारी देता है। साथ ही समय के साथ कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से डिजिटल बनाने में भी मदद करता है। खास बात यह है कि इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे ही मंडी भाव मालूम कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप के द्वारा किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। वहीं अगर किसान चाहे तो बॉब वर्ल्ड किसान ऐप के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये कदम किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। किसानों को अब फसलों से लगने वाले रोग से बचाव करने के लिए सरकारी ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो इस ऐप के द्वारा ही इसका समाधान ढूंढ लेंगे। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब यहाँ के लोग अपने राज्य से ही साबरमती रिवर फ्रंट जैसा लुत्फ उठा पाएंगे। दरअसल किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है, हरदा की अजनाल नदी के रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही विकसित किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तावित रिवर फ्रंट के लिए हरदा गुप्तेश्वर मंदिर के पास नदी तट का निरीक्षण भी किया है। कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि अजनाल नदी के तट पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। साथ ही नदी का गहरीकरण भी किया जाएगा। इसके बाद तट का सौंदर्यीकरण करने का काम किया जाएगा। बता दें कि नदी के गहरीकरण और रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए सर्वे का काम किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री पटेल ने सर्वे दल के सदस्यों से कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। अजनाल नदी के गहरीकरण से हरदा शहर वासियों को बाढ़ की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमतों में और राहत मिल सकती है। दरअसल खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने विदेशी बाजारों के संकेतों को देखते हुए ये अनुमान जताया है। देश में पिछले कुछ माह में खाद्य तेल की कीमतों में कुछ कटौती की गई है, लेकिन कीमतें अभी भी ऊंचे स्तरों पर ही है। खाद्य सचिव ने विदेशी संकेतों को देखते हुए संवाददाताओं से कहा है कि विदेशी बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इससे उम्मीद बन गई है कि आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। हाल के दिनों में विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें घटी है, लेकिन जाड़े और सर्दियों की मांग की वजह से घरेलू बाजारों में खुदरा कीमतों में और राहत नहीं मिली है। ऐसे में आने वाले समय में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि खुदरा और थोक बाजार में सूरजमुखी और सोयाबीन तेल आयात भाव के मुकाबले भारी अंतर से महंगे बिक रहे हैं। सूरजमुखी तेल का भाव लगभग 25% ऊंचे में मिल रहा है, जबकि सोयाबीन तेल लगभग 10% ऊंचा बिक रहा है। जबकि विदेशी बाजार में सूरजमुखी तेल सोयाबीन तेल से $35 प्रति टन नीचे हो गया है। वही सूरजमुखी तेल में तेजी का कारण इसके स्थानीय उत्पादन का नहीं होना और कोटा प्रणाली की वजह से आयात पर्याप्त मात्रा में नहीं होना है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने प्रमुख हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के बीच मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने मुरैना जिले में 10 लाभार्थियों को मधुमक्खी के 100 बक्से दिए हैं। वही छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 20 लाभार्थियों के बीच 200 बक्से वितरित किए गए। इसी तरह महाराष्ट्र के जलगांव में 30 लाभार्थियों को मधुमक्खी के 300 बक्से दिए गए। वही प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के जवाब में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने पिछड़े और आदिवासी बहुल जिले की पहचान की और लाभार्थियों को 600 बी बॉक्स दिए। खास बात यह है कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग भी दी। वही KVIC के अध्यक्ष ने KYC के सक्षम अधिकारियों को एक उचित विपणन मंच प्रदान करने के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। वही कुमार ने लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली मौजूदा टूल किट के अलावा अतिरिक्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ साथ शहद निकालने और मधुमक्खी बॉक्स परिवहन के उन्नत तरीके के उपयोग के लिए भी नए दिशा निर्देश के विकास का भी निर्देश दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों की इसे और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि अब किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं।
नैनीताल जिले में 6,568 किसानों की सम्मान निधि पर रोक लगा दी गई है। इन्हीं योजना के लिए अपात्र माना गया है। इनमें कई किसान ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में भूमि का सत्यापन नहीं करा पाए, जिसके चलते अब सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त मिलती है, लेकिन अक्टूबर महीने की किस्त न आने से लोग बैंक और कृषि विभाग के अधिकारियों के यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और योजना के लिए पात्र होने का प्रूफ दे रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी शिकायत कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में NEHSDC द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय FCST हब MSME द्वारा प्रायोजित हथकरघा बुनाई पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय महिलाओं को उनके विकास के लिए अवगत कराया गया। वह हथकरघा कौशल और रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। राजस्थान के अलवर सहित पूरे प्रदेश में यूरिया की कमी हो रही है। ऐसे में यूरिया वितरण में कई तरह की व्यवस्थाएं देखी होगी, लेकिन अलवर जिले में बिगड़ते हालात को देखते हुए अब पुलिस ने यूरिया खाद बांटने की जिम्मेदारी ले ली है। अलवर के अकबरपुर थाने में यूरिया खाद बंट रही है, तो किसानों को एक और आधार कार्ड पर 2 कट्टे यूरिया की खाद दी जा रही है। अलवर जिले में इस समय चना और गेहूं की फसल की बुआई चल रही है और किसान को यूरिया खाद की आवश्यकता है। कई दिनों से यूरिया के लिए पूरे प्रदेश में मारामारी हो रही है। सभी जगह पर लोगों की लंबी कतार देखी जाती है, तो कई जगहों पर यूरिया वितरण में अर्थव्यवस्था के कारण लोगों में हाथापाई और मारपीट के मामले भी सामने आ चुके हैं। बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से विभिन्न इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों को राहत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के कई जिले इन दिनों खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इन सबके बीच किसान सहकारी समितियों से कई तरह की अनियमितताओं की खबरें भी सामने आ रही है। देवरिया में साधन सहकारी समितियों से अधिक रेट पर उर्वरक बेचे जाने के मामले में 4 सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि रबी फसलों की बुआई चल रही है। किसान DAP उर्वरक को लेकर परेशान है। फसल की बुआई लेट होने का डर बना हुआ है। अधिकतर गोदाम पर खाद की उपलब्धता नहीं है। कुछ साधन सहकारी समितियों पर उर्वरक की उपलब्धता है, तो वही भारी मनमानी की जा रही है और उर्वरक के निर्धारित रेट से अधिक दर पर किसानों से प्रति बोरे खाद के लिए 20 रुपए से लेकर 50 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है। दुनिया भर में इस वक्त ऑर्गेनिक फूड की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के चलते कश्मीर कृषि विभाग ने पहली बार श्रीनगर में ऑर्गेनिक बाजार की शुरुआत की है, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां और फल बेचे जाएंगे और ये बाजार कृषि कार्यालय से लगाया जा रहा है और शुरुआत के कुछ ही दिनों में लोगों की भीड़ यहाँ जुटने लगी है। आलम यह है कि बाजार में बिक्री शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर काउंटर खाली हो जाते हैं। क्रेता जाहिर अहमद कहते हैं, ये हमें पुराने जमाने में ले जाने जैसा है। बिना किसी खाद या कीटनाशक का भोजन हम पहली बार यहाँ आए हैं और हमें इसके अच्छे होने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत के अन्नदाताओं को अब कीड़ों से खराब होने वाली अपनी फसल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब कानपुर के IIT के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आविष्कार किया है कि किसानों के लिए किसी देवदूत से कम साबित नहीं होगा। कानपुर के IIT के वैज्ञानिकों ने एक एग्रो हेलीकॉप्टर ड्रोन का आविष्कार किया है, जो खेत में कीड़ों की वजह से खराब हो रही फसल को चिन्हित करके केवल उसी जगह पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेगा, जिससे पर्यावरण का स्तर अच्छा होगा। इससे किसानों को पूरे खेत में छिड़काव करने की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही अक्सर जानवर खेतों में घुसकर फसलों को खराब कर देते हैं। इस ड्रोन से उन पर भी आराम से नजर रखी जा सकती है। वह बिहार में कृषि विभाग ने विधानमंडल के सभी विधायकों और विधान पार्षदों के लिए आम के पौधे और आम की टोकरी की व्यवस्था की है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई है। RJD ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके विधायक सरकार की तरफ से दी जाने वाली आम की टोकरी को अस्वीकार करेंगे। उनका कहना है कि एक तरफ बच्चे मर रहे हैं, वही दूसरी ओर कृषि विभाग की तरफ से आम बांटे जा रहे हैं। यही कहीं से उचित नहीं है और RJD की तरफ से भले ही विधायकों के द्वारा आम नहीं लेने की बात कही गई है, लेकिन पार्टी के कई विधायकों ने कृषि विभाग के उपहार को सहर्ष स्वीकार किया है। हालांकि कुछ विधायकों ने आम लेने से इनकार भी किया है। वह RJD विधायक रविंद्र ने कहा है कि आम खाने के लिए मिला है। राबड़ी देवी के बयान को लेकर हमें जानकारी नहीं है। ज्ञात हो कि राबड़ी देवी ने आम नहीं लेने की बात कही थी। राबड़ी ने आगे कहा कि बच्चों की मौत हो रही है और ये आम बांट रहे हैं। BJP और JDU दोनों को शर्म आनी चाहिए। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कृषक भवन के लिए पुनासी मंडी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। नगर परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारकों के लिए खुशखबरी है।
सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाता धारकों को 10,000 रुपए देने की योजना बना रही है। वही इस खबर से खासकर किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि योजना के पैसे से उन्हें खेती और सिंचाई करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से देश भर में 47 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। ऐसे में 47 करोड़ से अधिक लोगों को सरकार की इस योजना से आर्थिक लाभ पहुंचेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने सीमांत किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की थी। इस योजना की खासियत यही है कि जिस व्यक्ति के पास वर्तमान में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में जाकर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है। इसके बाद इस योजना का लाभ उठा सकता है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है, जिसके साथ ही कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी के कारण पारा 0 से नीचे गिर गया है। तो वही उत्तर भारत से आ रही हवा से मैदानी इलाके जैसे राजस्थान में भी शीतलहर का दौर जारी हो चुका है, जबकि दिल्ली में भी कोहरे के साथ सर्द हवाओं का दौर जारी है। वही राजस्थान में गर्म मौसम में जितना गर्म का एहसास होता है, उतना ही सर्द में ठंड पड़ती है। बता दें कि इन दिनों राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। बीते दिन सीकर के फतेहपुर में तापमान सबसे कम 2.4 डिग्री दर्ज किया गया था। इसी के साथ राजस्थान में कोहरे और पाले के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही शुरू में गुरुवार की रात ठंड ने दूसरी बार 10 साल की रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 और 2 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। जानकारों की माने तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ दिख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में बर्फबारी के कारण सर्द हवाएं दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों को और कपकपा सकती है। गुरुवार को पहाड़ों की रानी मसूरी और नैनीताल में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि मसूरी और नैनीताल से भी कम है। हालांकि दिन के वक्त राजधानी में धूप खिल रही है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है, NAARM कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 नई दिल्ली, नंबर 2 आनंद, नंबर 3 हैदराबाद, नंबर 4 करनाल। तो देर किस बात की है, फटाफट से अब इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।